रही आपकी मम्मी पापा जो कि छोटी से बड़ी इतना पोस पाल कर किए, अपनी मम्मी पापा को इज्जत नीलाम कर दिया और जाके मतलब शादी कर ली। आपके मम्मी पापा इस चीज़ से राजी हैं? जी। मम्मी पापा के राजी से आप शादी की जी, हैं? मम्मी पापा के सब कोई राजी मंदिर से हम शादी किए थे। पहले मंदिर में हुआ था, फिर उसके बाद कोर्ट मैरिज हुआ था। कौन से मंदिर में शादी हुआ था? देवरिया की जो मंदिर है झाड़ी में, उसी मंदिर में हुआ था। उनका नाम हम पता नहीं है क्या? जी नहीं, उस मंदिर का नाम नहीं पता है मुझे। सही। नमस्कार, मैं हूं सूर्य कुमार और आप देख रहे हैं बैरागी लाइव न्यूज। इस वक्त मौजूद हूं जिला देवरिया के एक गांव में। यहाँ पे एक प्रेम प्रसंग का फिर से मामला आया हुआ है। आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। आज ही के महीने से सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में न्यूज चल रहा है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर, और दूसरा खबर सीमा हैदर और सचिन को लेकर, जो कि पाकिस्तान से दुबई जाती हैं और दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत में एंट्री कर जाती हैं। उसके बाद एक और सा सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग खबर आई हुई है, जो कि देवरिया जिला के एक गांव का मामला सोशल मीडिया पे और ट्रेंडिंग कर रहा है और दिखाने का प्रयास करेंगे। यही वो लड़की है जो कि आज से 2 साल पहले शादी फंक्शन में जाती हैं। वहाँ पे एक ब्रिजेश कुशवाहा नाम के लड़के से इनको प्रेम हो जाता है, और प्रेम होने के बाद से प्रेम इतना परवान चढ़ता है कि वो दोनों लोग मरने जीने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद ये कोर्ट मैरिज जाके करते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद से ना मंदिर में जाके अपना शादी रचाते हैं। शादी रचाने के बाद से खुशहाल 2 साल रहते हैं। रहने के बाद से क्या विवाद हो जाता है कि दोनों में जाता है और लड़की को रखने से इनकार कर देता है। आइए इस लड़की से हम जानने का प्रयास करेंगे क्या है सही मामला, सही चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बेबी कुशवाहा। पापा का क्या नाम पड़ेगा? राम कुशवाहा। कहाँ कब से उस लड़के से, जिस लड़के से आपको प्यार है उस लड़के का क्या नाम है? ब्रजेश कुशवाहा। कैसे उससे प्यार हुआ था आपको? जी, मैं अपने मौसी घर पे शादी फंक्शन में गई थी, वहीं उनसे प्यार हुआ था। वही बात वहीं से स्टार्ट हुआ। कितने दिन ये मतलब सिलसिला चला आपके और ब्रिजेश के बीच में? जी, मतलब ये सब 12-13 दिन बात हुआ था उनसे। उसके बाद वो मरने जीने के लिए राजी हो गए। अपने पापा से झगड़ा करने लगे, बोले कि उस लड़की से शादी करेंगे तो मैं मर जाऊंगा। तो वहाँ पुलिस थाना पहले से ही हो चुकी थी, तो वहाँ वो अपने पापा का कॉलर पकड़ कर लड़की को बुलाओ शादी करने के लिए। तो उसके पापा जी हमें बुलाया, वहाँ गए शादी करने के लिए। तो वहाँ भी उसकी बहन माँ मिल के मुझे मारा पीटा। वो बोली अब शादी नहीं होगा ये वो। तो फिर मैं वहाँ से चली आई यहाँ अपने घर पे। तो फिर वो लड़का भाग कर आया था मेरे घर पे शादी करने के लिए। कह रहा है कि चलो हम तो शादी करम, जहाँ रहूँ तहाँ रखम तारे के लेके। तो मेरे पापा मम्मी सब कोई था साथ में, सब किसी को लेकर गए। वहाँ मंदिर में शादी हुआ, फिर देवरिया गए, वहाँ कोर्ट में भी शादी हुआ था। और अब कह रहा है कि हम नहीं रखेंगे। रिलेशन बहुत अच्छा रहता था, उसके साथ रहा 2-3 साल मेरे साथ ही रहा है वो। कितने दिन उसके साथ रही है? कहाँ कहाँ रही है? मैं वो शादी होने के बाद मेरे घर पे आया, मेरे घर पे रहा है। और उस आपके घर पे कितना दिन वो लड़का रहा है? मेरे घर पे वो 3-4 महीने रहा है लड़का। उसके बाद से ना आपको कहाँ वो लेके चला गया? उसके बाद मुझे लेकर दिल्ली चला गया। कह रहा है चलो दिल्ली, वहाँ दीदी रहती हैं, वहीं हम सब रहेंगे। तो मुझे लेकर चला गया, मैं भी उसके साथ चली गई। वहाँ भी ठीक से रहा। फिर वहाँ उसके पापा जी फ़ोन किए, कह रहे हैं कि बेटा आप घरे आ चलो, जौन भाई तो लोग अच्छा से बुलाए हम घरे। तो मैं भी बोली चलो ठीक है, जब बुलाने के लिए कह रहे हैं तो घर पे चलिए, क्या बात है, उनके भी आदमी है मेरे भी हैं, बुला रहे हैं तो हम चले जा रहे हैं। फिर बात सब अच्छे से रहता था। पता ना एक दिन क्या हुआ, उनसे ना झगड़ा ना झंझट कुछ नहीं हुआ था। ऐसे ही फ़ोन किए तो कह रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, दूसरी शादी कर लो। तो मैं पूछी काहे नहीं रखेंगे आप, हमें कोई तो रीज़न होगा ना नहीं रखने का। तो कोई रीज़न नहीं, हम ऐसे ही नहीं रखेंगे। कि पापा मम्मी उनकी दीदी और उनके जीजू सब कोई दबाव बना रहे कि उस लड़की को छोड़ दो, मत रखो, जो तुम्हारी दूसरी शादी करवाएंगे दूसरी जगह। मतलब आप उस लड़के से खुश हैं? जी, मैं उस लड़के के साथ बहुत खुश हूँ, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। अच्छा, वो लड़का मतलब लड़के के घर आप गई थी? जी, मैं उस लड़के के घर गई थी। वहाँ पे तो उसके मम्मी पापा भैया भाभी, उसकी बहन उसकी जीजा मिल के सब मुझे बहुत मारे पीटे, वहाँ से भगा दिए। मतलब आपने थाना वाना पे कंप्लेन की? वहाँ के वो कि चौरा थाना पड़ता है, थाना में कंप्लेन की तो थाने के लोग क्या बोले आप? मैं वहाँ गई थी थाने पे कंप्लेन की। तो वहाँ बोले कि आप सुबह में आइएगा, आज छुट्टी है। तो मैं बोली ठीक है, मैं यहाँ आज हूँ तो कहाँ जाऊँगी रात भर, कोई तो जगह होनी चाहिए ना मुझे रहने के लिए। तो वो मेरे ससुर के पास फ़ोन किया, उन्हें बुलाया वहाँ पे। तो वो आए, वो बोले कि लड़की को ले जाइए, हिफाजत से रखिएगा, फिर सुबह में इसको लेकर आइएगा। तो मैं वहाँ थी, तो वो पता ना किसके घर पे ले गए, मुझे रखवा दिए वहाँ पे। और कह रहे हैं रात को समय जब हो गया था 9-10 बज गया था, तो कह रहे हैं लड़की को घर से बाहर निकालो, भगा दो मार के। तो जिसके घर पर रखवाए थे उसके घर वाले बोले कि मैं ऐसे कैसे भगा दूंगा, अगर आप कल की कोई बात हो इस लड़की के साथ तो आप बोलेंगे मैं उसके घर पर रखवा कर गई थी, तो कुछ भी हुआ तो तुम्हारी जिम्मा है। तो इसी डर से वो मुझे घर से बाहर नहीं निकाले, अपने घर पर रखे। फिर सुबह जब हुआ तो मैं थाने पे आई। थाने पे बात हुआ कि आप बुलाइए उन्हें, आप बोले थे।
तो वो कह रहे कि लड़का आने से मना कर रहा है, उसके घर वाले नहीं आ रहे हैं, एक काम करो तुम महिला थाने पे चली जाओ। मैं वहाँ से महिला थाने पे गई, वहाँ कंप्लेन की, फिर वहाँ से कंप्लेन करने के बाद घर पे आ गई। वो बोली 2 दिन बाद आना आप। तो मैं फिर 2 दिन बाद मम्मी पापा के सबके साथ गई थी, वो लड़का भी आया था, वहाँ बात हुआ था ले जाने के लिए, वो बोला था, फिर पता नहीं क्या हुआ, बाहर आया, उसके जीजा जी से धमकाए, मारे पीटे, कह रहा है कि अब हम नहीं रखेंगे। लड़का से कब लास्ट लड़के से कब बात हुई थी उनसे? लास्ट लड़के से बाद एसओ कार्यालय गए थे, वहाँ पे मिल के आए, यहाँ फ़ोन आया था, थाने पे बुलाया, उसको रात भर बैठा कर रखे थे, दिन में हम गए, उनसे बात हुआ और फिर वही वो लास्ट टाइम वही बात हुआ था चौरखास थाने पे, और उसके बाद मुझे अभी तक बात नहीं हुआ है उनसे। अब आप क्या कार्रवाई चाहती है? लड़के पर कार्रवाई चाहते हैं या लड़के के मम्मी पापा पर कार्रवाई चाहती हैं? मैं उनके मम्मी पापा पे दबाव बनाना चाहती हूँ कि या वो लड़के को बुलाएं और मुझे उनसे भेंट कराएं, उन क्या कहना चाहते हैं, आमने सामने बात करवाएं, रखना है नहीं रखना है, वो सामने आएंगे तो ही तो बात होगा। वो लड़के को पता नहीं कहाँ भगा दिए हैं लोग मार पीट के। अगर वो लड़का नहीं रखता है या उसके मम्मी पापा नहीं रखते हैं तो क्या कार्रवाई चाहेंगे? जी वो रखेगा काहे नहीं, उसे बुलाइए, सामने सामने बात करेगा तो रखेगा काहे नहीं, वो रखेगा हमें। अपने घर या मायके में कितने दिन से आप रह रही हैं? मैं अपने मायके में 3-4 महीने से रह रही हूँ। मतलब मामला कब का है ये मामला 1 महीने पहले का ही है। मतलब 3-4 महीने से आप अपनी मम्मी के घर रह रही हैं, तो कब इस बात की जानकारी हुआ कि हमको नहीं रखना चाहता है? जी एक दिन फ़ोन आया था, वहाँ से हम उनसे बात किए तो ऐसे अचानक से कह रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, दूसरी शादी कर लो। तो मैं पूछी काहे आप नहीं रखना चाहते हैं, तो कह रहे हैं बस ऐसे ही नहीं रखना चाहते हैं, यही फ़ोन करके रख दिए। तो मैं फिर पापा जी को भेजी वहाँ पे, पापा जी जाइए बात करिए, देखिए क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। पापा जी मेरे गए, पापा जी को गाली गलौज दिए, सब भगा दिए वहाँ से। फिर पापा जी आए, बताया ऐसे ऐसे हुआ है। मैं बोली मैं जाऊँगी वहाँ पे, देखते हूँ मुझे कैसे भगाते हैं लोग। मैं वहाँ पे गई तो वहाँ मारपीट सब हुआ। उसके बाद से कुछ कार्रवाई हुआ थाने पे? कुछ कार्रवाई नहीं हुआ थाने पे। थाने वाले सीधे सीधे कह रहे हैं मुकदमा लिखवाओ। ये उस लड़के को ना डांटते हैं, ना बोलते हैं, ना कोई दबाव देते हैं कि काहे नहीं रखोगे, शादी वादी किया है। वहाँ के ऐसो दरोगा कुछ नहीं कहता है, कोई भी कहता है मुकदमा लिखवाओ, ये करो वो करो, सब पैसा लेके काम खत्म कर देते हैं। मेरे घर भी आया जाया करते थे शादी के पहले ही। शादी से पहले आपके घर वो आए थे? जी मेरे घर पे आए शादी से थे। पहले या संबंध उससे बना था कि आपने मौसी के घर गई थी उस समय संबंध बना था? मैं अपने मौसी के घर पे गई थी, उसी समय संबंध बना था उनसे, और वही मुझसे बात करते और फिर मेरे घर पे भी आना जाना उनका रहता था। कब उनसे मतलब उनसे शादी आप कब की, कब कितने सन में आप शादी की? मैं उनसे शादी 6-10 को की थी और अक्टूबर में की थी उनसे शादी। अब वो कह रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे तुम्हें घर में, और घर में तो रखने की बात ही अलग है। वो मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें कहीं नहीं रखेंगे, तुम्हें डिवोर्स देंगे, तलाक देंगे। अच्छा, उनके साथ कितने दिन आप रही? क्यों, और अभी 3 महीने पहले ही उनके घर पे गई थी और ऐसे ऐसे घटना हो रही है और वो हमसे बात विचार नहीं करते हैं। वो फ़ोन उनका छीन लिया गया है और नहीं बात करते हैं। थाने पे जाते हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती है, हर जगह जाके हार मान चुके हैं हम। मतलब आप लड़के के घर गई थी तो लड़के के मम्मी पापा या लड़का क्या बोल रहा है लोग? मैं उनके घर पे गई थी, वो सब मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिए। मैं वहाँ फ़ोन भी की थी, 100 नंबर भी आया था और वहाँ से लेकर गए, वो थाने पे रिपोर्ट सब दिए थे, फिर भी वहाँ कोई सुनवाई नहीं। उनके पिताजी वहाँ पैसे देकर वहीं मामला ख़त्म कर दिए। ये बताइए